जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है 5 जुलाई से लेकर ठीक है 5 जुलाई से लेकर और 12 जुलाई तक का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, वो सारे चीज को हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक सप्ताह का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, इसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देखने वाले हैं। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है खेल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको भी देखेंगे। उसी टाइप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण को भी हम लोग देखेंगे। पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड जो भी होगा उसको, प्रमुख नियुक्ति जो हुआ है इस वीक में, और साथ ही साथ बिहार का महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर है, इतना टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग जो है कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी वगैरह, या और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अब के एग्जाम में क्या है, करंट अफेयर का वेटेज जो है क्या हो गया है, बढ़ गया। इसलिए जो है करंट अफेयर भी क्या है, पढ़ना जरूरी है। चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक टॉपिक को जो है डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिवस में इस सप्ताह का जो है महत्वपूर्ण दिवस में आता है 7 जून। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है, 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इस वर्ष का जो है विषय, यानी कि थीम जिसको हम लोग कह सकते हैं, इस वर्ष का जो थीम क्या है, फूड सेफ्टी। उसके बाद प्रिपेयर फॉर द जो है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य सुरक्षा और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे, यानी कि ये जो है थीम है इस वर्ष का, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से याद रखिए, ये जो है विश्व स्वास्थ्य यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा जो है, ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल है। यानी कि ये जो है दोनों मिलकर जो है ये चीज को जो है आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, भारत में जो है खाने पीने की चीज की गुणवत्ता की जांच जो है कौन करता है, आपको याद होगा या देखे भी होंगे, FSSAI करता है। इसकी स्थापना 2008 में हुआ था। इसका मुख्यालय, कोई भी चीज देखिएगा ना, कोई भी चीज का पैकेट खरीदिएगा तो उसके नीचे, उसके पीछे जो है आपको जो है इसका जो है टैग नजर आएगा। ठीक है, तो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी जो होता है भारत के लिए, यानी कि फूड सही है नहीं है, उसकी जो है जांच कौन करता है, तो FSSAI के द्वारा जो है किया जाता है। और हर एक चीज के पीछे जो है इसका लोगो जो है आपको नजर आएगा। कोई भी चीज खरीदेंगे खाने वाला, उसके पीछे जो है ये लोगो जो है आपको नजर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। 8 जून, 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 जून को जो पूरे दुनिया में जो विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। इस बार 2026 का विषय जो रहा था, क्या रहा था, री इमेजिन रहा था, जिसको जो है पूर्व कल्पना भी रखा गया है। आप याद रखिएगा, थीम क्या है, पूर्व कल्पना। यहाँ से याद रखिएगा, आपको पता ही होगा महासागर में जो है पृथ्वी, यानी पूरे पृथ्वी पर अगर हम लोग जो है जल को देखें, तो पूरे पृथ्वी पर जल जो है 71% पर क्या है, 71% पर आपको जल नजर आएगा, और 29% पर क्या है, स्थल। ठीक है, कितना है, 29% पर स्थल और 71% पर आपको जो है क्या नजर आएगा, जल। ठीक है, और इस 71% में भी अगर हम इस 71% को देखें, तो 71% में जो है महासागरीय जल जो है 97%, यानी कि 5 महासागर में जो जल है, ये जो है 97, इस 71% में 97% जल सिर्फ महासागर में है। और 3% जल जो है जिसका जो नदी में मिलता है, तालाब में मिलता है, झील, झरना या भौम जल के रूप में जो है मौजूद है, केवल कितना है, 3%। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम 97% में देखें, तो सबसे अधिक जल जो है कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक जल जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। किस महासागर में, सबसे अधिक जल जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कितना प्रतिशत जल है, 97 में, तो 46% अकेले जल जो है कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और ये जो है, यानी पृथ्वी का जो है 70% से ज्यादा हिस्सा पर क्या है, पानी है। और यही पानी से जो है
50% ऑक्सीजन जो है बनाता है, यानी कि महासागर ही जो है कितना प्रतिशत ऑक्सीजन बनाता है, 50% ऑक्सीजन जो है बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। किसके बारे में है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसको कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 12 जून 2026 को जो है छोटे बच्चों से काम करवाने के खिलाफ यह जो है दिवस मनाया गया। यानी कि आपको जो है पता होगा भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24, जो कि किसके अंतर्गत आता है, ये जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ये जो है मूल अधिकार के अंतर्गत जो है ये अनुच्छेद आता है। ठीक है, ये और मूल अधिकार के यानी मूल अधिकार के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक। और ये किस में आता है, तो भाग जो है 3 में आता है। किस में आता है, भाग 3 में आता है। इसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24, जिसमें बताया गया है 14 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा होगा उससे जो है काम नहीं कराना, या खतरनाक काम जो है नहीं करा सकते हैं आप जो है 14 वर्ष से कम। क्यों, क्योंकि जो है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 जो है ये कहता है कि 0 से लेकर 6 से लेकर 14 वर्ष का जो बच्चा होगा, 21 के क, ठीक है, कितना, तो 21 में जो है 21 का क जो अनुच्छेद है इसमें बताया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको जो है सरकार जो फ्री में, यानी कि निःशुल्क, ठीक है, याद रखिएगा, सरकार जो है निःशुल्क जो है शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इसके बारे में कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 21 के क में। 21 के क को कब जोड़ा गया था, याद रखिएगा 82वां संविधान संशोधन 2002 में जो है इसको जोड़ा गया था। इससे पहले ये कहाँ था, याद रखिएगा, इससे पहले जो है अनुच्छेद 45 में वर्णन था। कहाँ वर्णन था, इससे पहले जो है अनुच्छेद जो है 45 में वर्णन था, किसके बारे में, शिक्षा के बारे में, यहाँ पर पहले बताया गया था। उसके बाद यही जो है इसको कहाँ जोड़ दिया गया, मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है 21 के क में। ठीक है, याद रखिए। तो 12 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि छोटे बच्चे जो है काम नहीं करवाना है, इसके खिलाफ जो है ये दिवस मनाया जाता है। और इस साल 2026 का जो विषय रहा है क्या रहा है, तो रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, यानी कि इसको कहा जाता है बाल श्रम को रेड कार्ड रखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है 2002 में जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंडियन ILO के द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, के द्वारा जो है की गई थी। ILO का मुख्यालय कहाँ, याद रखिएगा, जनेवा। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है कब किया गया था, 2002 में। किसके द्वारा, ILO के द्वारा। ILO का फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जनेवा में पड़ता है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट, अगला थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम को। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या है, जल जीवन मिशन 2.2 की घोषणा। जैसे आप लोग जो है सुने होंगे हर घर नल जल योजना। ठीक है, क्या है, हर घर नल जल योजना, नल जल योजना, इसके बारे में जो है आप लोग सुने होंगे। ठीक है, यानी कि इसके तहत जो है सरकार क्या कर रही थी, तो हर एक गांव में जो है, हर एक घर में जो है क्या लगा रही थी, तो पानी लगा रही थी, यानी कि पानी की व्यवस्था जो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कर रही थी। और इसी का जो है यानी कि आगे और भी जो भी जगह छूटा हुआ है या जो भी घर छूटा हुआ, उसके लिए जो है जल जीवन मिशन 2.0 की जो घोषणा किया गया, यानी कि इसी में सुधार करके इसकी जो आगे बढ़ाने के, यानी कि जो भी लोग पहुंचल है, तो भारत सरकार ने हर घर जल पहुंचाने वाले अभियान का जो दूसरा चरण यानी कि जल जीवन मिशन शुरू करने का जो ऐलान किया, यानी कि ये दूसरा चरण, और हर घर नल जल योजना प्रथम चरण था। इससे ग्रामीण इलाकों में जो है पानी की सुविधा और जो है बेहतर हो सके, इसके लिए जो है क्या, तो दूसरा चरण की शुरुआत किया गया, किस नाम से, जल मिशन योजना। ठीक है, याद रखिए पहला जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त, यानी कि हर घर नल जल योजना, या आप बोल सकते हो जल जीवन मिशन जो है पहले 2019 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य है देश के सभी ग्रामीण घर में पाइप से जो है पानी
का जो है साफ पानी पहुंचाने की, पाइप से जो है साफ पानी को जो हर एक घर में जो है पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जो है पद्म पुरस्कार 2026 का वितरण। आपको पता होगा राष्ट्रपति द्वारा जो है इस बार जो है पद्म पुरस्कार जो है 2026 में जो है, ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 में जो है टोटल 131 व्यक्ति को मिला। कितना? टोटल 131 व्यक्ति को मिला है। और पद्म पुरस्कार जो होता है, ये जो पद्म पुरस्कार ये कितने प्रकार का होता है याद रखिएगा। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है, अगर हम जो है पद्म पुरस्कार की बात करें, पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार जो है टोटल 3 प्रकार का होता है। एक होता है पद्म विभूषण, ठीक है, क्या होता है? एक होता है विभूषण, ठीक है, एक होता है भूषण, एक क्या होता है? एक होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है, एक होता है पद्मश्री, एक क्या होता है? एक होता है पद्मश्री। आपको याद रखना इस बार 2026 में जो है 131 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, और ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है 31 लोगों को दिया गया है। और आपको कमेंट करके बताना है कि पद्मश्री पुरस्कार जो है कितने लोगों को दिया गया है, ये आपको जो है कमेंट में बताना है। टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया है? 131 व्यक्ति को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना, ये पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1954 में किया गया था। किस नाम से किया गया था? तो जब पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1954 में, तो उस टाइम जो है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के इसको नाम से जाना जाता था। उसके बाद राष्ट्रपति जो है इसको जो है 1 साल के बाद जो है, 1 साल के बाद राष्ट्रपति जो है इसको 1 साल के बाद जो है 1955 में, कब? 1955 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से जो है किया गया। याद है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, जो भारत का जो है सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? आपको याद रखना है भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है क्या है? तो भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। पूछेगा भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण है। कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण है यार, क्या है? पद्म विभूषण है। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? पद्म विभूषण। और भारत का जो है प्रथम सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत का जो है प्रथम सर्वोच्च सम्मान जो है कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण। तीसरा कौन सा है? तीसरा है पद्म भूषण। और भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्मश्री। तो आप जो है चारों को याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। और इसका नाम बदलकर जो है कब किया गया था? ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 1955 में किया गया था। आपको याद रखना, ठीक है। और इस बार कितने लोगों को दिया गया है? 131 लोग। पद्म भूषण जो है 5 लोग और पद्म विभूषण जो है 5 लोग और पद्म भूषण जो है 31 लोग को दिया गया। और ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट आगे, भारत को जो है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को जो है स्लोवाकिया का जो है सर्वोच्च सम्मान, ऐसे भी जो है प्रधानमंत्री जहां भी जाता है वहां जो है उसको सर्वोच्च सम्मान मिलता है। जहां जो भी देश जो है प्रधानमंत्री को बुलाया और वहां जो है सर्वोच्च सम्मान मिल जाता, ठीक है। इसलिए जो है मिला है। तो स्लोवाकिया जो है एक यूरोपीय कंट्री है। स्लोवाकिया जो है किस महादेश का कंट्री है? यूरोपीय महादेश का कंट्री है। याद रखिए, यूरोपीय देश स्लोवाकिया ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रदान किया। क्या कौन सा? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस जो है ये प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो स्लोवाकिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्लोवाकिया के द्वारा। किसको दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। आपको याद रखना। स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा ब्रातिस्लावा। याद रखिए ब्रातिस्लावा है। और वहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो, क्योंकि ये यूरोप महादेश में आता है, ठीक है। ये जो है यूरोप महादेश में आता है।
इसलिए जो है इसका मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। यह सम्मान जो है भारत और स्लोवाकिया को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, आपको याद रखना। नेक्स्ट अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्य। आपको याद रखना है, इस बार जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जब चुनाव हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं। कितने? टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं, और इसमें जो है 5 जो है अस्थाई होता है और 10 जो है क्या होता है, अस्थाई। इस बार जब चुनाव, और ये 10 जो अस्थाई होता है, इसका कार्यकाल जो है 2 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्य कौन बने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है 5 नए और अस्थायी सदस्य का जो है चुनाव किया गया है, जिसमें जो किर्गिस्तान ने जो पहली बार जगह बनाई है। तो याद रखिएगा, इस बार जब चुनाव हुआ है तो किर्गिस्तान जो है पहली बार इतिहास में, पहली बार जो है किसमें जगह बनाया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है जगह बनाया है। देखिए बताया गया, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं। अस्थायी में कौन कौन? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये क्या है, अस्थायी है। और 10 क्या है, अस्थायी, जिसका चुनाव जो है कितने वर्ष पर, प्रत्येक 2 साल में होता है। आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं खेल जगत से। इसका फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको पता होगा, हाल ही में जो इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, 11 जून को जो है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा का जो है शुरुआत हुआ था 2026 का। इसकी जो है शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिए 11 जून 2026 को हुआ था। इस बार का टूर्नामेंट जो है आधिकारिक फुटबॉल का नाम जो है एडिडास ट्रियोडा रखा गया, यानी कि इस बार जो फुटबॉल जो है उस फुटबॉल का नाम क्या रखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, फुटबॉल का नाम जो है एडिडास ट्रियोडा रखा गया था। ये जो है आपको याद रखें, यानी कि फुटबॉल जो खेल रहा है, फुटबॉल जो मैच में जो फुटबॉल होता है उसका नाम रखा गया है क्या, एडिडास ट्रियोडा रखा गया, याद रखिएगा। ठीक है, और इस बार जो है टोटल जो है कितना टीम भाग लिया है, टोटल जो है 48 टीम भाग लिया। इससे पहले जो है 32 टीम भाग लेता था। ठीक है, इससे पहले जो 32 ही टीम जो है फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेता था, लेकिन इस बार जो टोटल कितना टीम भाग लिया, इस बार जो है 32 टीम जो है भाग ली है। आपको याद रखना, इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है 3 देश, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देश मिलकर जो है वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। कौन कौन सा है, तो अमेरिका है, कनाडा है और मेक्सिको है। आपको याद रखना, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो है फीफा वर्ल्ड कप का जो है आयोजन जो है 3 देश में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रज्ञानंद ने जो है जीता नॉर्वे चेस 2026। भारत का जो है यंग चेज मास्टर है। ठीक है, प्रज्ञानंद, जो कि जो है कौन जीता है, तो नॉर्वे का जो है चेस 2026 जीता है। याद रखिएगा, भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद दुनिया का सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट में जो है एक नॉर्वे चेस 2026 का भी जो खिताब जीता है। तो आपको याद रखना है, नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद। ठीक है, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल को जो है क्या कहते हैं, FI FIDE कहते हैं, जिसको जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, याद रखिए, यानी कि जो भी मैच वगैरह होता है, जैसे ICC हो गया, BCCI हो गया, जैसे फीफा वगैरह हो गया, उसी टाइप से ये होता है FIDE। ठीक है, जो रेगुलेट करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने है, जो कि किस देश में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आपको याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से देख लेते हैं हम लोग। नासा के जो है आर्टेमिस, ठीक है, याद रखिएगा, नासा के आर्टेमिस 3 मिशन की जो है तैयारी, ये जो है चांद पर जो है मानव को जो है भेजने की तैयारी चल रही है। याद रखना है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है अपने आर्टेमिस 3 मिशन का जो है, आर्टेमिस 3 मिशन के लिए जो है अंतरिक्ष यात्री की जो है घोषणा कर दिया, जो दशकों बाद जो है इंसानों को दोबारा जो है कहाँ पहुंचाएगा, चांद की सतह पर पहुंचाएगा। याद रखिएगा, इसके तहत जो है किसको, तो इंसानों पर जो है चांद पर जो है पहुंचाने की तैयारी चल रही है। याद रखिएगा, नासा की स्थापना जो कब हुआ था, 1958 हुआ था। कब हुआ था, नासा की स्थापना 1958 हुआ था। वही इसरो की स्थापना कहाँ हुआ था, तो 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट,
रेत कला के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश। ये देखिए, रेत से जो है ये क्या कर रहे हैं, अच्छा जो है इमेज तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है रेत से ही जो है इमेज जो है बना रहे हैं। आपको याद रखना है, रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैंड क्या है, स्कल्पचर, सैंड स्कल्पचर रेत कला फेस्टिवल में जो है भारतीय कलाकार सूरदर्शन पटनायक ने जो है ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए जो है पहला स्थान प्राप्त किया। यानी कि रेत से जो है ये क्या किए हैं, चित्र को बनाए हैं और इस जो है क्या बताने का प्रयास किए हैं, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए जो है पहला स्थान प्राप्त किए हैं। आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं पुरस्कार एवं सम्मान से। ठीक है, याद रखिएगा फूड प्लेनेट, ठीक है, फूड प्लेनेट प्राइज 2026। ये जो देख रहे हैं फूड प्लेनेट प्लांट बोल सकते हैं, प्लेनेट प्राइज जो है 2026 जो है दिया गया था, यानी कि अभी देने की जो है तैयारी चल रहा है। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो है टिकाऊ कृषि और भोजन व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली संस्था को क्या दिया जाएगा, फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से जो सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, यानी कि जो भी जो है पर्यावरण यानी कि ऐसा कृषि कर रहा है जिससे जो है ना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ठीक है, और भोजन भी क्या हो रहा है, अच्छा बन रहा है, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, उतना जो है खराब जो है नहीं पौधा। जैसे कि आजकल जो पौष्टिक सामान का जो है उत्पादन नहीं होता, यानी कृषि के द्वारा जो है पौष्टिक चीजों का उत्पादन नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो भी जो है इस कृषि, टिकाऊ कृषि और जो है भोजन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो है जो भी ये संस्था काम करेगी उसको क्या दिया जाएगा, फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया जाएगा। आपको याद है, यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, यह पुरस्कार जो स्वीडन द्वारा दिया जाता है और इसे दुनिया का जो सबसे बड़ा पर्यावरण और खाद्य पुरस्कार माना जाता है। आपको याद रखिएगा, पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा जो है पर्यावरण और खाद्य पुरस्कार कौन है, तो फूड प्लेनेट प्राइज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में जो है नियुक्त हुए, यही है नीलकंठ मिश्रा जी, जो कि जो है विश्व बैंक में जो इनको जो नियुक्त किया गया। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में जो अपना जो है अगला कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किए गए। तो याद रखिएगा भारत के हैं नीलकंठ मिश्रा जी, जिनको जो विश्व बैंक में क्या बनाया गया है, कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और जो है इसकी स्थापना 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। याद रखिएगा आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में। ठीक है, तो इस टाइम सिर्फ जो है विश्व बैंक की स्थापना नहीं किया गया था, बल्कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की भी जो है स्थापना किया गया था। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी ही। ठीक है, याद रखिएगा दोनों का मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। IMF भी आपको याद रखना, इसी सम्मेलन के जरिए जो है ये दोनों का जो है स्थापना किया गया था। आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला, तुषार मेहता का कार्यकाल बढ़ा। भारत में जो है सॉलिसिटर जनरल जो थे तुषार मेहता थे, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अब जो है इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। आपको याद रखना, ठीक है। ये जो है यानी कि सॉलिसिटर क्या, यानी कि तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल जो है जैसे भारत का जो भी कानून का जानकार होता है, देखिएगा जैसे सॉलिसिटर जनरल देश के जो है दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, कानूनी अधिकारी होते हैं, और भारत के प्रथम जो है कानूनी महान्यायवादी होते हैं। यानी कि अगर कानून से रिलेटेड जो है कोई भी कार्य करना हो तो ये जो है सॉलिसिटर जनरल के ही द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रशांत सीताराम लोखंडे, CBSE के जो नए अध्यक्ष बने, कौन बने, प्रशांत सीताराम लोखंडे बने हैं। आपको याद रखना है प्रशांत सीताराम लोखंडे को जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो नया चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना, ठीक है। CBSE भारत के शिक्षा से जुड़े सबसे बड़ा बोर्ड है, जिसकी स्थापना कब किया गया था, 1929 में। आपको याद रखना है CBSE की स्थापना कब हुआ था, 1929 में। नेक्स्ट है PM गति शक्ति। PM गति शक्ति के तहत बेगूसराय का औद्योगिक विकास किया जा रहा है। आपको याद रखना है ये PM गति शक्ति के तहत जो है नए नए मार्गों को और नए नए जो है सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत जो है आपको ध्यान रखना, जिसमें जो बेगूसराय भी आ रहा है। बेगूसराय में बिहार में जो है माल ढुलाई और व्यापार को आगे
व्यापार को जो आसान बनाने के लिए बेगूसराय और मुंगेर हाईवे कॉरिडोर का जो काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसके तहत? पीएम गति शक्ति के तहत जो है ये काम जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, याद रखना। और बेगूसराय को जो है बिहार का क्या कहा जाता है? औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जो है जहां जाना जाता है, जहां बरौनी रिफाइनरी और जो है थर्मल पावर स्टेशन जो है मौजूद है। ठीक, तो चलिए ये जो है आज की क्लास जो है करेंट अफेयर की क्लास जो है इतना ही था। जो भी महत्वपूर्ण चीज हमको लगा इस सप्ताह का, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम जो है कवर करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, कवर करने का जो है प्रयास किए हैं। इसमें जो है इतना लगभग जो है 8 टॉपिक को हम जो है कवर किए हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल भी इसमें था, प्रमुख नियुक्ति वगैरह भी था, पुरस्कार एवं सम्मान भी था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल जगत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय घटनाक्रम और जो है क्या था? तो महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, और भी जो है बहुत सारा जो है अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है मेरे चैनल पर, आपको जो है देखने को मिलेगा, जैसे ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का फाउंडेशन बैच जो है चल रहा है। तो अगर आप जो है मेरे चैनल पर जो है पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है मेरे चैनल से जो है, मेरे वीडियो से जो है आपको फायदा मिल सके और आपकी तैयारी जो है और भी ज्यादा जो है मजबूत हो सके। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।